तो क्रिकेट में क्रिकेटिंग वर्ल्ड के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो सरगर्मियां चल रही हैं और ताहिर भाई हमारे साथ मौजूद है डिस्कशन के लिए। कैसे हैं ताहिर भाई? मैं ठीक। आकिब आप कैसे हैं? आपका क्या हाल है? बस ताहिर भाई क्या आप फोन पे लगे हुए हैं? क्या कोई खबरें आ रही हैं बड़ी गर्म किस्म की आज? नहीं आकिब, खबरें भी आ रही हैं, कुछ फैंस के इनबॉक्स भी आए हुए थे, वो कुछ कह रहे थे कि माइकल स्लेटर पे बात करें और इस तरह एक दो टॉपिक्स, तो मैंने कहा चले उनको भी आज हिस्सा बना लेते हैं। अच्छा अजीब भाई, वो ताहिर भाई बेसिकली माइकल स्लेटर की एक न्यूज आई है कि वो जेल से रिहाई के लिए जो है वो कोशिश है और वो अप्रैल से जो है वो तशद्दुद के जुर्म में जो है वो जेल में, और उन्होंने दरख्वास्त भी की है ब्रिस्बेन की अदालत से। तो कैसा देखते हैं इतना बड़ा प्लेयर और ये क्या किस चक्कर में वो पड़ गए? आकिब देखें, माइकल स्लेटर बिलोंग्स टू प्राउड कंट्री ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। वहां पे लॉ को प्रॉपर तौर पे इम्प्लीमेंट किया जाता है। अब अल्लाह अलम, मैंने जो बातें सुनी है मीडिया के थ्रू से, तो मैंने यही सुना कि इनका कोई निजी मामला था, पर देखें कि वहां पे लॉ कितना स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने इतने बड़े प्लेयर को और इतने डिसेंट प्लेयर को जब उस पर एलिगेशन लगी है और उसको उन्होंने बिहाइंड द बार भेजने में 1 सेकंड नहीं लगाया, हालांकि एक जमानत भी इनकी इन्होंने एक दफा ट्राई करने की कोशिश की थी, फिर भी मनसूख हो गई, क्योंकि वहां पे लॉ स्ट्रॉन्ग है। वो ये नहीं देखता कि बंदा कितना बड़ा है क्या है, तो उन्होंने फिर पूरा लॉ का साथ दिया। हाँ, अगर अपनी बेगुनाही साबित करेंगे तो वो उनको निकालने में भी सेकंड नहीं लगाएंगे। इसी तरह आप देखें ऑस्ट्रेलिया में शेन वॉर्न पे भी जब कुछ आए थे एलिगेशन, उन्होंने टीम से उनको फारिग कर दिया। ये बड़ी जो एडवांस कंट्रीज है कि वो ऐसे नहीं एडवांस, उनमें कोई ना कोई चीज होती है, और मेन चीज होती है लॉ की इम्प्लीमेंटेशन। और ये मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी बात है मुझे जो देखने में मिली। आई विश के माइकल स्लेटर पे ये फॉल्स एलिगेशंस हो और वो जल्द से जल्द बाहर आए। और मैं खुद उनकी कमेंट्री का फैन हूँ, बल्कि उनको खेलते हुए मैंने वीडियोस में देखा है। ही वाज अ वेरी सीजनल प्लेयर। ताहिर भाई याद है कि पीएसएल में भी कमेंट्री करते थे, बड़ा लोग एंजॉय करते थे। ये डैनी मॉरिसन आपको याद होगा जो बड़ा न्यूजीलैंड के बड़े उर्दू में कहते हैं बड़े शोला बयान कमेंटेटर हैं, वो तो बड़ी हाई लेवल की कमेंट्री करते हैं, फुल एक्साइटमेंट के जज्बे से सरशार होते हैं। और ये इनकी बड़ी अच्छी कॉम्बो था दोनों का। आई विश के स्लेटर जल्दी बाहर आए, अपनी बेगुनाही साबित करें और फैंस को भरपूर दोबारा कमेंट्री में अपनी बातों से महसूस करें। इतनी ग्रेट ऑस्ट्रेलियन टीम थी और उनके प्लेयर्स जब इस तरह की हरकतों में पड़े तो फिर भी बड़ा तकलीफ होती है। और आपको एक अच्छे प्लेयर के साथ एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन, एक अच्छा सिटीजन होना भी बड़ा जरूरी है। एग्जैक्टली, क्योंकि हमारे प्लेयर में लेकिन अभी पाकिस्तान थोड़ी है ताहिर भाई की बदमाशी करें और आप जो है आज भी वाकयात जिस तरह हो रहे हैं कि कोई तशद्दुद हो रहा है और फिर भी पावरफुल हो, आप बाहर फिर रहे हो, तो ये ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं। बिल्कुल वही बात है ना कि एडवांस कंट्रीज में कोई बात होती है तो वो एडवांस होती है। नो वन इज अबव द लॉ। वही ताहिर भाई, इसको आपको आपसे बेहतर इस चीज को कोई नहीं बता सकता। तो ताहिर भाई, मूविंग फॉरवर्ड रिगार्डिंग विद चैंपियंस ट्रॉफी, पीसीबी ने जो है वो वाज़ेह तौर पे हालिया मीडिया रिपोर्ट्स की तस्दीद कर दी है, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान में आइंदा साल होने वाला आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की तारीखें जो है वो तब्दील कर दी जाएंगी, की जा सकती हैं। तो क्या कहते हैं मीडिया? फिर कोई आके चौंचने छोड़ है ये तारीखें चैंपियंस ट्रॉफी की बदल रही है। हले ये नहीं पता कि इंडिया भी आ रहा है कि नहीं। आप कह रहे हो कि वो उन्होंने आना नहीं और चैंपियन ट्रॉफी जो है उसके लग जाए। आखिर मीडिया ने आपको पता है कोई ना कोई शुरली पटाखे छोड़ने ही होते हैं ताकि इन रहें, लेकिन इन रहेंगे तो फिर मीडिया को भी लोग देखेंगे ना। लेकिन पीसीबी क्यों इतना वीक है? बस आखिर देखे, पीसीबी दरअसल आजकल और 2-3 चक्रों में चला हुआ है। देखे ना, एक तो मेन इशू है उनके कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और दूसरी बात ये इंडिया भी बीच में अपने वो ताने बाने तोड़ने की कोशिश में है जी, हम आ नहीं रहे। तो फिर आपको पता आ जाएगा मीडिया को तो ये चीजों को हवा देने की मौका मिल जाता है, और इसलिए मेरा ख्याल है इसमें मीडिया हवा ही दे रहा है। अभी ऑफिशियल कोई ऐसी स्टेटमेंट पीसीबी और आईसीसी की तरफ से देखने को नहीं मिली। हाँ, मुझे लगता है कि ये जो हमारे स्टेडियम्स की कंस्ट्रक्शन चल रही है इसकी वजह से शायद मीडिया ने इसको बहाना बना। आई रिपीट, मीडिया ने, नॉट आईसीसी और पीसीबी ने। ये मीडिया की सेल्फ क्रिएटेड न्यूज ही लगती है मुझे, और इसमें मुझे नहीं लगता कि इतनी सदाकत लगती है, क्योंकि मोहसिन नकवी बड़े पीछे जाती इंटरेस्ट लेके कर रहे हैं, और वो मुझे लगता है, बल्कि मुझे यकीन है कि वो इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पाया तकमील पर पहुंचाएंगे ताकि स्केड्यूल डिस्टर्ब वो तो बड़ा कॉन्फिडेंट है। और मेरे ख्याल में आगे इससे स्केड्यूल डिस्टर्ब नहीं होगा। पीसीबी के हाथ में नहीं है ये तारीखें चेंज करना, ये आईसीसी के हाथ में बेसिकली। और आईसीसी हो उनके साथ आप देखें ना, उन्होंने वो पैसों का भी ऐलान कर दिया था, जो याद नहीं वो अमाउंट की हम बात करते हैं। बिल्कुल, वो भी उन्होंने फंड्स भी रिलीज कर दिए आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान को। तो आईसीसी तो पूरा कोशा है। अच्छा ताहिर भाई, अगर ये इंडिया का कोई मसला होता है तो क्या आपको लगता है कंसीडरिंग वकार यूनिस बोर्ड में तो पीसीबी मोहसिन नकवी वकार यूनिस को भेजेंगे कि इंडिया को कन्विंस करें अपने कोई क्रिकेटिंग रिलेशंस का इस्तेमाल करें? क्योंकि वकार यूनिस भी डेफिनेटली लाइक रमीज राजा वोकल है, कमेंटेटर है, उनके रिलेशंस रहे हैं इंडिया पाकिस्तान हर जगह। तो क्या उनको ये मीटिंग्स में ज्यादा मोहसिन नकवी पीछे होने के बजाय वकार यूनिस को मीटिंग्स में भेजा करेंगे ज्यादा? आखिर देखें, मोहसिन नकवी आपको पता है कि हर मूव बड़े तहम्मुल के साथ चलते हैं। उन्हें पता था यार मैं बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर सरोज भाई ने कहा ना कि उनको पता है मुझे क्रिकेट की नॉलेज नहीं। बिल्कुल, और उन्होंने क्रिकेट के एक्सपर्ट लेके आए वकार यूनिस की यानी कि नजर में। नहीं तो वो चाहते तो वो कहते नहीं यार, होल
यानी कि ओनर ऑफ द पीसीबी, मैं इसके हर फैसला करूंगा, चाहे डिपार्टमेंट जाता है जहां पे कोई, पर नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन अपने पास रखी और क्रिकेट और टीम के मामला उन्होंने दे दिए एक एक्सपर्ट को। और मेरे ख्याल में टेक्नोक्रेट जिसको कहते हैं। टेक्नोक्रेट। और मेरे ख्याल में वकार यूनुस के साथ और भी सीनियर प्लेयर्स को वहां पे भेजना चाहिए हमें, जिनकी वहां पे अच्छी हेलो है। वसीम अकरम हो गए अपने, यानी कि शोएब अख्तर को भी भेज सकते हैं, उनकी भी बड़ी फैन फॉलोइंग है इंडिया में, तो उनको वहां पे भेजें। और हो सकता है कि रमीज राजा ताहिर में क्या दुश्मनी है, उनको अपने निकाल के उनसे पूछना ही छोड़ दिया। रमीज भाई की सर्विसेज कम है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, बस आखिर वो फिर आपको पता है कुछ आ जाती है सियासी दुश्मनियां भी आ जाती हैं। कुछ हो सकता है कि क्या कहते हैं मोहसिन नकवी साहब या दूसरे जो पीसीबी ऑफिशियल्स हैं, एक होती कंफर्ट की भी बात है। हो सकता है वो वकार यूनुस के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हो ना कि रमीज राजा और एक्स के साथ, इसलिए वो वकार यूनुस को लेके बीच में कंफर्ट की भी तो बात होती है जब आपने ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट को रन करना होता है। सियासी बातों को एक साइड पर रखे, इसमें कंफर्ट का मेन इशू है, जो जिसके साथ ज्यादा कंफर्ट होता है, इसलिए जाहिर बात है वो नहीं को लेके आता। अच्छा ताहिर भाई, मूविंग फॉरवर्ड विद दिस वीडियो, पीसीबी ने जो है वो वुमेन्स टीम के वाइट बॉल कोच के लिए जो है वो तलाश करने के चक्रों में है। और आपको क्या लगता है कि बेसिकली कौन इस पोजीशन के लिए आइडियल है? और एक रीजन कोचेस की जब बात आती है, आपको नहीं लगता कि यार राशिद भाई को कोई पोजीशन दे देनी चाहिए, जितना राशिद लतीफ जितना गेम को जानते हैं, और वो मैं कहूँगा सही मानों में दरवेश इंसान थे जिन्होंने मैच फिक्सिंग के खिलाफ उस टाइम बोला और शायद अभी तक उस सजा भुगतते। और टायर में मुझे याद है वो इन चीजों की वजह से अपने बच्चों को भी क्रिकेट में लाना नहीं चाहते थे, कि वो बड़ा हर्ट होकर छोड़ के गए थे क्रिकेट। राशिद लतीफ देखें बड़े रिस्पेक्टेबल क्रिकेटर हैं और उनका बड़ा बेदाग माजी रहा है और लोग उन्हें अभी भी अपनी विकेट कीपिंग की स्किल से याद रखते हैं। नो डाउट कि बैटिंग में राशिद लतीफ इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। राशिद लतीफ को मोइन खान से मैं इस तरह कंपेयर करूंगा, मोइन खान बैटिंग में स्ट्रॉन्ग थे, कीपिंग उनकी उस लेवल की नहीं थी, और राशिद लतीफ कीपिंग में वन ऑफ द बेस्ट कीपर थे और बैटिंग में थोड़ा बहुत वो लैग करते थे। जाहिर बात है अगर कीपर अपने कीपिंग से आके 30-40 रन 50 रन भी रोक देता है तो ये बड़ी अचीवमेंट है। और बाकी देखिए डिसअपॉइंटमेंट तो फिर होती है, हालांकि राशिद लतीफ वाज अ डेड ऑनेस्ट पर्सन, इनको पीसीबी में मौका मिलना चाहिए था। वो आई डोंट नो कि क्या वजूहात हैं, हालांकि पीसीबी को चाहिए कि इन जैसे प्लेयर्स को लाएं ताकि टीम में डिसिप्लिन भी रहे और टीम भी दूसरे तीसरे चक्रों में पड़ने की बजाय क्रिकेट पे फोकस रखे और उनसे इस्तेफादा हासिल करे। अच्छा ताहिर भाई, बल्कि आपने साइकोलॉजिस्ट की बात की थी, तो पीसीबी की जानिब से इश्तिहार में कहा जा रहा है कि वो व्हाइट बॉल के फील्डिंग कोच और मेंटल परफॉर्मेंस कोच की जो है वो तलाश में है, और वो चाह रहे हैं कि टीम को एक स्पेशलिस्ट व्हाइट बॉल के लिए स्पेशलिस्ट स्किल कोच भी जो है वो तैनात कर दिया जाए। तो ये सही कह रहे हैं पीसीबी के इतने लोगों को भर्ती करा, जबकि ये काम लिमिटेड लोगों से भी लिया जा सकता है। इतना मैं मानता हूँ कि मेंटल परफॉर्मेंस कोच की इस टीम को बड़ी जरूरत है कि ये टीम मेंटली टफ नहीं है। बिल्कुल आकिब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पर देखें आई थिंक सो वो कहते हैं डेलीगेशन ऑफ पावर और स्पेशलाइजेशन ऑफ जॉब। ये स्पेशलाइजेशन डेलीगेशन ऑफ पावर तो हमने देख लिया, उन्होंने वकार यूनुस को हमारे चेयरमैन साहब ले आए, दैट्स अ गुड साइन। अब कहते हैं स्पेशलाइजेशन ऑफ जॉब, इसमें यही है कि जो जिस चीज का स्पेशलाइज्ड है उसको वहां पे लेके आए ताकि उसमें भी ज्यादा बर्डन ना पड़े। टेक्नोक्रेट यही कहते हैं ना, टेक्नोक्रेट यही कहता है स्पेशलाइजेशन, और जो स्पेशलाइजेशन के हिसाब से बड़ी अच्छी खुशाइन बात है कि व्हाइट बॉल के लिए भी वो अलग प्लेयर लेके आ रहे हैं, अलग कोच लेके आ रहे हैं ताकि टीम जिस स्टैंडर्ड्स की क्रिकेट है उसके हिसाब से हर यहाँ पे हमारे पास स्पेशलिस्ट मौजूद हो ताकि हमारी टीम दोबारा अपनी खोई हुई साख और स्टैंडर्ड को बहाल करे। तो तय भाई, मूविंग फॉरवर्ड आईसीसी के जो चेयरमैन है ग्रेग बार्कले, वो नवंबर में दस्तबरदार हो जाएंगे अपने ओहदे से, और कैसा देखते हैं बेसिकली इनके टर्म में, जब क्योंकि जितने भी आईसीसी चेयरमैन आए हैं एक चीज ताहिर भाई मिसिंग नजर आई है कि इन्होंने T20 या वैसे क्रिकेट को फरोख्त करने के लिए कोई स्टेप्स नहीं लिए गए। तो क्या आप देखते हैं कि जो भी आईसीसी चेयरमैन आते हैं, बिल जे शाह भी अगर आ जाते, उनको नहीं चाहिए कि मोर कंट्रीज के अंदर क्रिकेट को एक्सपैंड करे, फंड्स लगाएं कि छोटे छोटे मुल्क उनको ज्यादा क्रिकेट मिले? अभी भी वही बिग 3 ज्यादा टेस्ट मैच खेलते हैं और क्रिकेट में आपको अनइवन कंपटीशन नजर आ रहा है कि सिर्फ 3 टीमें लगता है स्ट्रांग है, बाकी कोई है ही नहीं। आखिर ये वही बात है ना आपकी, जिसके लिए टर्म यूज होती है अथॉरिटी, पावर ऑफ यूनिटी ऑफ अथॉरिटी। इसमें बस यूनिटी ऑफ अथॉरिटी 3 कंट्रीज के पास ही है, क्योंकि देखिए रिसोर्सेज भी इन्हीं के पास है, रिसोर्सेज हैं, और ये आईसीसी को बिजनेस भी यही कंट्रीज देती है। इंडिया देख लें कितना आईसीसी को रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है आईपीएल और इस तरह के 2 और चीजों से। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान जैसी कंट्रीज को भी चाहिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें ताकि पीसीबी में अपना आईसीसी में अपना इन्फ्लुएंस बहाल रखें। आईसीसी में इन्फ्लुएंस आके एक ही सूरत में बहाल हो सकता है कि ये अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लें। स्ट्रॉन्ग तब भी होगा जब हमारी टीम का स्टैंडर्ड बेटर होगा, मुल्क में हमारे ग्रास रूट लेवल से लेकर इंटरनेशनल नेशनल लेवल तक क्रिकेट स्ट्रॉन्ग होगी, और इन्हीं चीजों की वजह से फिर हम आईसीसी में भी अपना रसूख रख सकते हैं। अगर ये चीजें हम नहीं रखेंगे अपने सेल्फ क्रिकेट पे, तो फिर आईसीसी में मेरा नहीं ख्याल कि हमारा कभी भी इन्फ्लुएंस हो सकता है बिग 3 के मुकाबले।
तो ताहिर भाई जाते जाते बिफोर वी क्लोज एक बड़ा दिलचस्प आज रिकॉर्ड इंटरनेशनल टी20 क्रिकेट में बन गया। डैरियस वीजर जो है वो समोआ के एक प्लेयर हैं जिन्होंने एक ओवर के अंदर 39 रन बना डाले और टी20 इंटरनेशनल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जो युवराज सिंह ने गालिबन आपको याद होगा स्टुअर्ट ब्रॉड को वो 6 छक्के मारे थे। और समोआ जैसी कंट्री इन्होंने वनूटा को जो है वो 10 रन से हरा दिए और इन्होंने 132 रन किए 62 बॉलों पे। तो कैसा देखते हैं छोटी टीम में इंटरनेशनल प्लेयर्स के रिकॉर्ड का इन्होंने मजाक ही एक बना लिया है। युवराज सिंह का रिकॉर्ड वो अभी तक बड़ा मुश्किल था तोड़ना। अकीब इन प्लेयर को पहले तो मैं दोनों हाथों से सैल्यूट करता हूं। 39 रन कितनी नो बॉलें बीच में हुई हैं, यानी कि 6 छक्का 36 की बजाय 6 छक्का 39 हो गया। यहाँ पे गिनती इन्होंने बदल के रख दी है। नो बॉल्स के बीच में नो बॉल्स पे भी हिट्स पड़ी होंगी। आई थिंक सो ये बड़ी अच्छी बात है कि वो, और मेरे ख्याल में पीसीबी को, आईसीसी को, सॉरी क्रिकेट, ये छोटी कंट्रीज मजीद में एक्सपैंड करना चाहिए, ना कि ये जो 10-11 क्रिकेट नेशन है 12-15 जितनी भी है उन्हीं में क्रिकेट घूम रहे। मेरे ख्याल में क्रिकेट को भी इंटरनेशनल प्लेयर होना चाहिए और काफी मुल्कों में जैसे फुटबॉल है इसी तरह क्रिकेट की प्रमोशन को भी हमें देखना चाहिए। अब देखिए छोटा सा प्लेयर और कितना बड़ा ये काम कर गया। और मैं कहता हूँ इंटरनेशनल प्लेयर युवराज सिंह जैसे प्लेयर का जो रिकॉर्ड था हमें लगता था कभी नहीं टूटेगा और उसको ऐसा ये तोड़ के इन्होंने रख दिया कि मेरा ख्याल है कि दोबारा 39 वाला भी नहीं टूटेगा। और ये बड़ा खुशाइन बात है कि क्रिकेट में नए नए रिकॉर्ड बन रहे और नई नई जिद्दत आ रही है और नए नए यंग ब्लड आ रहा है जो नए से नए रिकॉर्ड लगा। देखिए आखिर रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए, और हम ये नहीं कह सकते कि 39 भी स्टैटिक है, ये भी टूटेगा इंशाल्लाह। अब देखिए अरशद नदीम ने भी तो कितने 100 सालों, कितने 40-50 साल बाद, या आई थिंक सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग 80 साल बाद जो अपना जेवलिन का रिकॉर्ड तोड़ा है, जो पुरानी लंबी थ्रो थी। तो देखिए रिकॉर्ड टूटने के लिए बनते हैं, तो मेरे ख्याल में ये भी इंशाल्लाह एक दिन टूटेगा और मुझे यकीन है कि पाकिस्तानी कोई प्लेयर इसको तोड़ेगा। चलिए ताहिर भाई थैंक यू सो मच फॉर टाइम और आपको कोशिश करेंगे दोबारा एक वीडियो में एंगेज करें। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। कल इंशाल्लाह ताहिर भाई के साथ फिर एक और वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक क्लिक करके इसके पेज को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ गुड डे एंड अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।